पार्ट 4 का परमाणु की संरचना। परमाणु की परिभाषा अपने यहाँ पर देख रही है कि परमाणु की परिभाषा हो गई थी, तो यहाँ पर सीधी बात करेंगे अपन परमाणु की संरचना की। परमाणु के पहला जो पॉइंट पढ़िए पाठ का वो होगा परमाणु के भाग। परमाणु के भाग कितनी भाग होते हैं परमाणु के, तो हम बताएंगे परमाणु दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, या बताइए परमाणु के दो भाग होते हैं। नंबर 1 होता है नाभिकी और नंबर 2 होता है कक्षीय या ऊर्जा स्तर। तो परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, या फिर मतलब बता देंगे परमाणु के दो भाग होते हैं। एक का भाग नाम होता है नाभिक और दूसरे का नाम होता है कक्ष या ऊर्जा स्तर। चित्र बना करके अगर हम देखेंगे तो शुरू में देखेंगे ये परमाणु की नाभिक, इसका नाम होता है नाभिक, और ये जो होता है चारों तरफ वाला भाग इसको बोलते हैं अपन कक्ष। तो नाभिक की परिभाषा तो क्या होगी, पहले अपन नाभिक की परिभाषा लेंगे। तो नाभिक की परिभाषा क्या होगी, इसको बोलेंगे अपन नाभिक। नाभिक बोलेंगे अपनी परमाणु के मध्य का वह भाग, परमाणु के मध्य का वह भाग, बीच का ये परमाणु बीच वाला भाग। तो परमाणु के मध्य का वह भाग जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नामक कण पाए जाते हैं, इसको बोलिए क्या, नाभिक। यानी परमाणु के बीच का भाग होता है, परमाणु के मध्य का भाग होता है जिसमें दो कण पाए जाते हैं, एक का नाम होता है प्रोटॉन और एक का नाम होता है न्यूट्रॉन। तो यही पर परिभाषा लेने की परमाणु के मध्य का वह भाग जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक कण पाए जाते हैं नाभिक कहलाता है। दूसरा आपका कक्ष है, कक्ष या ऊर्जा स्तर किसको बोलते हैं अपन, नाभिक के चारों तरफ का वह भाग, ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ का भाग है। तो नाभिक के चारों तरफ का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, नाभिक के चारों तरफ का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कक्ष कहलाते हैं। क्या ही कि नाभिक के चारों तरफ का भाग, ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ का भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन रहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो नाभिक के चारों तरफ का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कक्ष या ऊर्जा स्तर कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा अपन ये लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के मार्ग को कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के मार्ग को कक्ष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये कक्ष है, एक से ज्यादा कक्ष होती है, ये कक्ष है, ये इसकी कक्ष है, ये इसकी कक्ष है,
तो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चक्कर लगाते हैं उसको कक्ष या ऊर्जा स्तर बोला जाता है। उसको या तो 1 2 3 4 5 आदि इस संख्या में व्यक्त किया जाता है। जैसे ये पहली कक्षा तो उसको 1 नंबर दे दिए, दूसरे तो उसको 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 तो उसको 4 दे दिया, जैसे 5 है तो उसको 5 दे दिए। तो या तो 1 2 3 4 और 5 संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, या फिर इसका नाम रखा गया है K L M N O। इस रूप में लिखो K L M N O से केएल नंबरों के नाम से जाना जाता है। ये K, ये आपकी L, ये आपका M, ये N और ये O इस रूप में लिखा जाता है। तो चाहे तो 1 2 3 4 5 लिख दो, या फिर उसको KLMN O में उसको व्यक्त किया जाता है। परमाणु दो भाग होते हैं परमाणु के, और परमाणु है परमाणु के मूलभूत कण। परमाणु के मूलभूत कण यानी परमाणु में कितने मूलभूत कण पाए जाते हैं, तो अपन बताइए परमाणु है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना हुआ होता है, या परमाणु में 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं। तो परमाणु में 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं। 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है प्रोटॉन, जिनको P से लिखा जाता है। एक होता है न्यूट्रॉन, जिनको N से लिखा जाता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको E से लिखा जाता है। तो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना हुआ होता है परमाणु, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब कौन सा कण परमाणु के किस भाग में पाया जाता है? यह आपका परमाणु होता है, ये इसकी नाभिक है। तो नाभिक में तो कौन सा कण पाया जाता है, और नाभिक के बाहर या कक्ष में परमाणु का कौन सा कण पाया जाता है? पहले अपन परिभाषा लेंगे प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन क्या होता है। तो अपन बताएंगे परमाणु की नाभिक में, परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले धन आवेश धनावेशित कण को प्रोटॉन कहते हैं। यह प्रोटॉन होता है, कहां पर पाया जाता है? परमाणु की नाभिक में। इसका मतलब यहां पर पाया जाता है। ये परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले धन आवेशित कण को प्रोटॉन कहते हैं। परमाणु की नाभिक में पाया जाता है। आवेश कौन सा पाया जाता है? इस पर धन आवेश पाया जाता है, नाभिक में होता है, और धन आवेश उस पर पाया जाता है। तो नाभिक में पाए जाने वाले धन आवेशित कण को प्रोटॉन कहा जाता है। ये नाभिक में होता है। दूसरा आपका होता है न्यूट्रॉन। ये कहां पर पाया जाता है? न्यूट्रॉन की परिभाषा क्या बताइए? परमाणु की नाभिक में, परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले आवेश रहित या निरावेश बोलेंगे, आवेश रहित कण को
नाभिक में पाया जाता है। लेकिन प्रोटॉन पर आवेश होता है, वो भी धन होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? आवेश नहीं होता है, निरावेशित कण होता है, इस पर आवेश नहीं पाया जाता है। तो परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले आवेश रहित कण को क्या बोलेंगे अपन? न्यूट्रॉन बोलेंगे। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता, ये आवेश रहित कण होता है, लेकिन नाभिक में पाया जाता है। तो परमाणु की नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये परमाणु की नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता नहीं है, आवेश रहित होता है। तीसरा जो कण होता है इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। ये कहां पर पाया जाता है? कौन सा इस पर आवेश होता है? तो अपन बताएंगे नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित नाभिक के चारों चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित कण को, ऋण आवेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो, अगर ये परमाणु है, ये ऐसी नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, कक्ष में चक्कर लगाएगा, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा ये। और आवेश कौन सा होता है इसके ऊपर? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा ये लिखिए पर, ई लगा के मान से आती लगेगी। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित कण को क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब बात ये आ गई कि परमाणु में तीन कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन जिस पर धन आवेश पाया जाता है, एक होता है न्यूट्रॉन जिस पर आवेश होता नहीं है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है। प्रश्न अगला यह आएगा कि परमाणु उदासीन होता है क्यों? यह पढ़ना है कि परमाणु उदासीन होता है क्यों, जबकि परमाणु में प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। तो आवेश होना चाहिए परमाणु के पास, लेकिन प्रश्न आ गया कि परमाणु उदासीन होता है क्यों? इसका मतलब कि परमाणु के पास न धन आवेश है, न परमाणु के पास ऋण आवेश है, जबकि दो कण है, एक पर धन आवेश है, एक पर ऋण आवेश है, लेकिन फिर भी यह उदासीन होता है। तो इसका जवाब हम क्या लगाएंगे? उत्तर लगाएंगे अपन परमाणु में धन, परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहली बात तो ये कि परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये बात पहले हो गई। ये तीन कण पाए जाते हैं, लेकिन ये तो ऋण आवेश रहित कण होता है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। इस पर तो आवेश होता है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो क्या बताएंगे? प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है, वह इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है।
क्या होता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है। यानी दोनों पर आवेश का मान तो समान होता है, लेकिन आवेश समान नहीं, उसका संख्या तो समान होती है, संख्या दोनों की समान होती है, लेकिन आवेश का मान क्या होता है, विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या समान होगी, लेकिन आवेश का मान विपरीत होगा। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इसलिए क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। जैसे प्रोटॉन पर 10 है और इलेक्ट्रॉन पर भी 10 है, तो क्या हो गया, शून्य आ गया। शून्य आ गया, इसका मतलब इसके पास कोई आवेश नहीं है। इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। यानी परमाणु में धनावेश कण प्रोटॉन व ऋणावेश कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन दोनों पर आवेश का मान क्या होता है, विपरीत होता है। इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। किया इनके अनुसार परमाणु कैसा होता है। दूसरा जो मॉडल दिया है वो दिया है, रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, परमाणु बना कैसे होता है। और तीसरा एक नील्स बोर नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने मॉडल दिया। तीन वैज्ञानिकों के मॉडल तुमको पढ़ने पड़ेंगे। पहला जो मॉडल है वो जे थॉमसन बोलते हैं इसको, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी जे थॉमसन ने परमाणु का कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या बात बताई थी अपन, मोटे तौर पर बता दी कि 3 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्ष में होता है। लेकिन थॉमसन के अनुसार परमाणु का मॉडल क्या है, थॉमसन ने कौन सी बात बताई, प्रोटॉन कहाँ पर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, ये सबसे पहले थॉमसन ने बताई थी। तो थॉमसन ने परमाणु मॉडल जो तैयार किया, तो हम कहेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इसका नाम उन्होंने रखा था पलम पुडिंग। पलम पुडिंग का मॉडल कहा जाता है थॉमसन के। थॉमसन का तो परमाणु मॉडल उसका नाम होता है पलम पुडिंग का मॉडल। क्या बताया उन्होंने अपनी परमाणु मॉडल के अनुसार यह बात बताई कि परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में तो प्रोटॉन पाया जाता है, ठोस जो भाग होता है वो इसका नाभिक होता है, और जो खोखला भाग होता है वो इसकी क्या होती है, कक्ष होती है। इसके लिए उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए थे। एक तो उदाहरण दिया था उन्होंने केक का, एक उन्होंने बूंदी के लड्डू का उदाहरण दिया था, और एक उदाहरण दिया था उन्होंने तरबूज का। 3 उदाहरण देख के उन्होंने अपने मॉडल को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने केक जो होता है वो जिस भी पदार्थ का बना होता है वो तो होता है उसकी नाभिक, और वहां पर तो पाए जाते हैं प्रोटॉन, वो तो उसका प्रोटॉन होता है, और जो इसमें लोहे के दाने लगे होते हैं ऊपर वो होते हैं इसका खोखला भाग, कक्ष होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा उन्होंने बूंदी के लड्डू उदाहरण दिया था कि जो बूंदी होती है लड्डू में, वो बूंदी तो होता है उसका ठोस भाग या प्रोटॉन होता है, और जो इलायची के दाने उसमें बिखरे हुए होते हैं, लड्डू में जो इलायची के दाने लगे होते हैं वो इलायची के दानों की उन्होंने तुलना की थी किससे, इलेक्ट्रॉन से की थी, कि प्रोटॉन एक जगह रहता है, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया था तरबूज का, कि तरबूज का जो लाल भाग होता है वो भाग इसका ठोस भाग होता है, प्रोटॉन वाला भाग होता है, नाभिक होता है, और जो बीज होते हैं उस लाल भाग में, वो बीज क्या होते हैं, बीजों की तुलना उन्होंने इलेक्ट्रॉन से की थी कि ये भाग है वो इलेक्ट्रॉन होता है और ये पूरे भाग भी बिखरे हुए होते हैं। ये 3 उदाहरण देकर के उन्होंने अपने परमाणु मॉडल की 3 बात बताई थी। पहली बात उन्होंने ये बताई कि परमाणु का जो कठोर भाग होता है, ठोस भाग होता है, तीनों उदाहरण लगा दिया उन्होंने। जो ठोस भाग होता है वो भाग होता है आपका क्या, नाभिक होता है,
उसको नाभिक बोलते हैं। दूसरी जो बात उन्होंने बताई थी कि नाभिक में परमाणु का प्रोटॉन, जिस तरह से लाल भाग यहाँ पर बताया, बूंदी यहाँ पर बताया, केक वाला पदार्थ बताया, वो प्रोटॉन होते हैं। और जो बिखरा हुआ भाग होता है, जिस तरबूज में बीज बिखरे होते हैं, बूंदी के लड्डू भी, इलायची के दाने बिखरे होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी बात उन्होंने बताई कि प्रोटॉन वाला भाग है वो धनाविष्ट भाग होता है, और इलेक्ट्रॉन वाला भाग क्या होता है? ऋण आवेश वाला भाग होता है। तो इस तरह से थॉमसन ने पलम ट्यूबिंग का जो सिद्धांत या परमाणु मॉडल दिया था, इन उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझा करके ये 3 निष्कर्ष निकाले थे। आगे चल करके उसके मॉडल को खारिज कर दिया क्योंकि कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को दूर करके रदरफोर्ड ने अपना दूसरा परमाणु मॉडल प्रस्तुत